और देखिए प्रदूषण की मार तो है ही दिल्ली वासियों के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए दोहरी संकट यहाँ पर खड़ी हो चुकी है क्योंकि सर्दी का समय भी शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ प्रदूषण से लोगों को खास तौर पर स्वास्थ्य जो जुड़ी समस्याएं हैं वो भी हो रही है। इसी को देखते हुए ग्रैब 3 लागू किया जा रहा है। ग्रैब 3 क्या? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। मोनिका बिल्कुल, और ग्रैब 3 दरअसल होता क्या है, जो इस तरीके से ऋतु बता रही है इसको जरा गंभीरता से समझिए और इसे लागू करने से क्या क्या होगा वो भी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रदूषण अपरंपार, ग्रैब 3 लगाएगा पार। दिल्ली का हाल बेहाल, सांसों पर लगा आपातकाल। भारत की राष्ट्रीय राजधानी आज उस मूलभूत व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ रही है जो किसी समाज के पनपने और विकसित होने की पहली शर्त है, यानी कि हवा और पानी। दिल्ली का पानी तो पहले ही बदरंग हो चुका था, लेकिन अब हवा में जहर कुछ इस कदर घुल चुका है कि प्रशासन को नए नए नियमों के जरिए ऐसे प्रतिबंध लगाने पड़ रहे हैं जिससे लोगों को जिंदा रखा जा सके। आज से दिल्ली में ग्रैब 3 लागू हो रहा है। आसान भाषा में समझे तो प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने सीधे तौर पर न सही लेकिन प्रतिबंधों के जरिए ये बता दिया कि दिल्ली की हवा अब ना ही बाहर निकलने लायक है, ना ही उससे गुजरकर काम किया जा सकता है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रैब की तरह की कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं। जब AQI 200 को पार करता है तो ग्रैब का पहले चरण का नियम लागू हो जाता है। उसके बाद जब AQI 300 को पार करता है तो दूसरा चरण, और जब AQI 400 के पार चला जाता है तो ग्रैब 3 लगाया जाता है। इस बार दिल्ली NCR में दिवाली से पहले ही प्रदूषण ने दस्तक दे दी थी। दिवाली से पहले ही प्रदूषण का लेवल इतना हाई हो गया था कि आनंद विहार समेत कई जगहों पर AQI 390 को पार कर गया था, लेकिन अब ऑल दिल्ली का AQI 400 को पार कर चुका है। दिल्ली में प्रदूषण का खतरा इस कदर है कि खुद सीएम आतिशी भी इसको लेकर गंभीर दिख रही हैं। यही वजह है कि उन्होंने सभी स्कूलों को प्राइमरी तक फिजिकल क्लास बंद करने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी सीएम ने पोस्ट कर साझा की। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालय अगले निर्देश तक ऑनलाइन कक्षाओं में चलाए जाएंगे। भले ही दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए तमाम दावे कर रही हो, लेकिन बीजेपी इस स्थिति के लिए दिल्ली सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन बद से बदतर होता जा रहा है, जिसका मूल कारण अरविंद केजरीवाल की सरकार का नकारापन है। ये सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करती है। पिछले 10 सालों में कोई एनवायरमेंटल प्लान दिल्ली के लिए बनाया हो तो बताइए। कोई विजन नहीं है। PM 2.5 सबको पता है कि इस मौसम में सबसे खतरनाक कण है और वो डस्ट से पैदा होता है। दिल्ली में डस्ट की हालत क्या है? टूटी हुई सड़कें जो दिवाली तक ठीक होनी थी आज तक ठीक नहीं हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को लताड़ लगाई है कि 3100 टन CND वेस्ट रोज आप अनट्रीटेड छोड़ रहे हैं। भले ही दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर वार पलटवार और राजनीतिक दोषारोपण का खेल चलता रहे, लेकिन सच्चाई ये कि राजनीतिक हवाबाजी के चक्कर में लगातार बिगड़ रही दिल्ली की आबोहवा की जिम्मेदारी से कब तक बचा जाएगा। सवाल ये भी कि क्या जिस जनता ने अपने नेताओं को जिताकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया, उनको शुद्ध हवा और पानी न दे पाने का अधिकार भी नहीं है? और ऐसा है तो इसका जवाबदेह कौन है? अगर नहीं तो सवाल और भी गंभीर हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो दिल्ली में आज से ग्रैब 3 लागू होने जा रहा है और ग्रैब 3 जब लागू हो रहा है तो पाबंदियां क्या क्या इसके साथ लागू हो जाएगी वो भी जरा यहां पर आप समझ लीजिए। देखिए, निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर रोक रहेगी। ग्रैब 3 दरअसल प्रदूषण को देखते हुए लागू किया जाता है। गैर जरूरी खनन पर भी रोक रहेगी ताकि प्रदूषण और न बढ़े। सड़क निर्माण कार्य पर भी प्रतिबंध रहेगा, नहीं कर सकेंगे सड़क निर्माण कार्य। पेंटिंग पॉलिशिंग पर भी पूरी तरीके से रोक रहेगी। पानी का छिड़काव करना अनिवार्य हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा। BSV1 डीजल अंतर्राज्यीय बसों पर भी प्रतिबंध हो जाएगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाले भारी वाहनों पर भी रोक रहने वाली है। प्राथमिक विद्यालय को ऑनलाइन किया गया है, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। कक्षा 5 तक की तमाम जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन चलने वाली हैं, इसीलिए ग्रैब 3 को लागू किया गया और उसकी वजह से ये तमाम पाबंदियां भी इसी के साथ आज से लागू हो जाती है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। अगली बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे ऋतु का। बिल्कुल मोनिका, और देखिए खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब प्रयागराज की। प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के जिस तरीके से तमाम शिकायतें थी, अभ्यर्थियों को उन शिकायतों को मद्देनजर देखते हुए, उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो आयोग है वो बैकफुट पर आया और कई शर्तों पर हामी भरे। लेकिन अभी भी आज 5वां दिन है और अभी भी प्रदर्शन जारी है और ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इसके जरिए उपचुनाव को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम कह रहे हैं आंदोलन तो बहाना है, मकसद उपचुनाव का टारगेट है। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों का हुजूम सड़कों पर जमा था। लोगों के हाथों में बैनर पोस्टर थे। मांगे सिर्फ 2 थी कि यूपी PSC प्री RO-ARO के एग्जाम एक ही शिफ्ट में करवाए जाएं और नॉर्मलाइजेशन की आयोग द्वारा बनाई गई व्यवस्था को खत्म किया जाए। तीसरे दिन के इस प्रदर्शन में एक तस्वीर ऐसी भी आई जब छात्रों को पुलिस प्रशासन द्वारा लगाई गई बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। प्रदर्शन करने वाले छात्रों का आरोप था कि कुछ छात्रों को पुलिस ने जबरन उठाया और हिरासत में लेकर चली गई। पीसीएस के निर्णय को सही है, लेकिन आरओ के निर्णय को भी इनको देना चाहिए और एक डेट देनी चाहिए कब एग्जाम कराएंगे, क्योंकि प्रतियोगी सिर्फ आरओ तैयारी कर रहा है, उसके ऊपर क्या बीतेगी। पीसीएस के मान लीजिए रेगुलर वैकेंसीज आती हैं, तमाम प्रश्न चिन्ह अभी खड़े हो जाएंगे। कमेटी किस लिए बना रहे हैं, इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी, परीक्षा का कब तक क्या होगा, इसका कोई क्लियरेंस नहीं है। ये तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे छात्रों को केवल बरगला दिया गया है कि हाँ ठीक है। का मामला तो क्लियर हो गया है, लेकिन आरओ के लिए हम लोग लगे हैं और जो 4 दिन से हमारे भाई यहाँ धरने पे बैठे थे उनके लिए आधी खुशी की बात है। छात्रों के इस आक्रोश के बीच कुछ घंटों बाद एक ऐसा वक्त भी आया जब छात्रों की मांगों को लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयोग से बातचीत की और ये तय किया गया कि इन मांगों का कोई सकारात्मक रास्ता निकाला जाए ताकि छात्रों के इस आंदोलन पर पूर्ण विराम लगे। और आयोग ने अंततः छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले को वापस लिया। आयोग की तरफ से कहा गया कि पीसीएस प्री के लिए फिलहाल 1 शिफ्ट 1 एग्जाम की मांग को मान लिया गया है, जबकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए बाद में निर्णय लिया जाएगा। उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होगा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के संबंध में कमेटी ही अगला निर्णय लेगी। इस फैसले के बाद प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने राहत की सांस ली और छात्रों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ छात्र अभी भी वहीं डटे हैं। उनका कहना है कि RO-ARO परीक्षा को लेकर भी वो तुरंत फैसला चाहते हैं, जबकि उस फैसले के लिए विशेष कमेटी का